The more that you read, the more things you will know, the more that you learn, the more places you will go. This is a famous quote of Dr. Seuss, who is the famous American author. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अतिया ज़ैनब और ये जो कोट लिखा हुआ है शायद आप में से कई लोगों ने पहले पढ़ रखा हो। और रीडिंग की इंपॉर्टेंस मुझे नहीं ज़्यादा बोलना है, इस पर आप सभी को पता है रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। रीडिंग से आप जहाँ पे नहीं घूमे हो जगह, वो जगह तक घूम सकते हो। रीडिंग के ज़रिए कई सारे ट्रैवल लॉग लिखे जाते हैं जगह के ऊपर, आप उसको पढ़ के पूरी जगह के जानकारी ले सकते हो, नई नई चीज़ों को सीख सकते हो। इवन हमारे इंडियन सोसाइटी में कई सारे लोग ऐसे हैं जो मूवी देखने भी जाते हैं तो पहले फिल्म रिव्यूज़ पढ़ते हैं, तो रीडिंग के ज़रिए वो फिल्म देखने जाते हैं। तो यहाँ तक किसी फिल्म को प्रमोट करने में भी रीडिंग का रोल होता है, तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आपके लिए नॉवल लेके आई हूँ। अब आप कहोगे नॉवल, इसका मतलब है कि 1 घंटा लगेगा वीडियो में, लेकिन मैं नॉवल कवर नहीं करूँगी बल्कि नॉवल की समरी कवर करूँगी। ओके, सो द गोल्डन गेट, जिसको लिखा है हमारे इंडियन राइटर ने, जिसका नाम है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने द गोल्डन गेट लिखा है। अब इस समरी के साथ साथ हम क्या कवर करेंगे, इस समरी के साथ साथ मैं आपको इस समरी में आने वाले कुछ अच्छे वर्ड्स को डिस्कस करूंगी, ठीक है। और अच्छे वर्ड्स बोले तो जो आप अपने लैंग्वेज में, अपने स्पीकिंग स्किल्स में यूज़ कर सकते हो, आपको मज़ा आएगा उन वर्ड्स को पढ़ के, ठीक है। अच्छे वर्ड्स हैं लिटरली। ओके, इसके बाद कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं कन्फ्यूजिंग, जिनके प्रोनाउंसिएशन में हमें प्रॉब्लम होती है। ओके, वो वर्ड्स इसमें है, तो मैं कवर करूंगी, उन वर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करूंगी कि उनको सही से प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। जैसे कि कई लोग कहते हैं गार्जियन, कई लोग कहते हैं गार्डियन, और सिमिलरली एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, डिवोर्स, डाइवोर्स, बहुत सारे वर्ड्स। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दे दिए, तो प्लीज़ देखते रहिए लास्ट तक इस वीडियो को, और आपको साथ साथ ही नहीं, वोकैबुलरी भी कवर होगी, स्टोरी भी कवर होगी, और साथ साथ आपको प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगा कुछ वर्ड्स का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द समरी। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर्स में कि इस नॉवल में कितने कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगी जिससे आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। पहला कैरेक्टर है आपका जॉन ब्राउन का। ये जो जॉन ब्राउन है यही आपका मेन कैरेक्टर है। उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है फिल, ठीक है। ये जो फिल है ये है डिवोर्सी। अब मैंने यहाँ आपको बता दिया कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डिवोर्सी। वो बा में ओ की मात्रा गोल गोल जो होता है ना वो लगता है, डिवोर्सी, डाइवोर्सी नहीं होता, ठीक है। डिवोर्सी, और आर साइलेंट होता है, डिवोर्सी, गॉट इट। अच्छा, एक चीज़ और, जब इसमें ईडी लग जाता है, ठीक है, द पर्सन हु गॉट, जिसका तलाक हो गया, तो डिवोर्स्ड, उसमें वा में ओ की मात्रा लगती है, उसमें भी आर साइलेंट, आर दोनों में साइलेंट रहेगा। फर्क होता है ओ की मात्रा और ओ की मात्रा। इसको पढ़ेंगे आप डिवोर्सी, उसको पढ़ेंगे डिवोर्स्ड, डिवोर्स्ड, ठीक है। आई विश आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर इज लिज डोरैटी। ओके, लिज डोरैटी जो है एक लड़की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है जेनेट हायाकावा, इसको हम लोग जेन भी पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका है एड। एड, एड एक लड़का है, ठीक है, जो लिज डोरैटी का भाई है। और ये जो एड है ना, ये गे है। ओके, yes, he is interested in boys. Okay, he himself is a boy and he is interested in boys only, ठीक है। तो ये आपका एड जो है वो गे है। तो कुल मैंने आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स बताए, जॉन ब्राउन, फिल, लिज डोरैटी, जेन, ओके, देन आपका एड जो कि आपका एक गे है। नाउ वी आर गोना स्टार्ट द समरी। नॉवल की शुरुआत होती है जॉन ब्राउन से, जो कि एक 26 साल का लड़का है, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर है और अपनी फील्ड में वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ से आपको एक वोकैबुलरी वेल एस्टेब्लिश, अगर आप किसी को बोलना चाहते हो कि वो लड़का यार अपने काम, जो भी काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहा हो, बढ़िया कमाता है, यानी कि बढ़िया है वो, तो आप बोल सकते हो ही इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड इन हिज फील्ड। ओके, तो वेल एस्टेब्लिश्ड। ओके, तो वो जो लड़का है जॉन ब्राउन, ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। अब उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसको एक रिलेशनशिप में जाना चाहिए, यानी उसको एक गर्लफ्रेंड की नीड है अब, ठीक है। अब उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम, लड़की है उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम है जेनेट, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसका शॉर्ट नेम बार बार आएगा, निक नेम बार बार आएगा, जेन, ठीक है। तो जेनेट हायाकावा, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, ये उससे कंप्लेन करता है कि यार मुझको बहुत ज़्यादा अकेलापन बहुत महसूस होता है, ठीक है, लोनलीनेस उसको लगता है बहुत, ठीक है, अकेलापना, ठीक।
सो वो कहता, उसकी जो जेन है ना वो है कौन, वो ड्रमर है, यानी कि वो ड्रम एक बैंड के लिए वो ड्रम बीट का वर्क करती है, और साथ साथ वो स्कल्पचर है, ठीक है। स्कल्पचर टा बोलते हैं, चा नहीं बोलते, स्कल्पचर। स्कल्पचर कहते हैं मूर्ति बनाने वाले को, जो मूर्तियाँ बनाता है, ठीक है, या पत्थरों पे कोई काम करता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्कल्पचर। जिस कंपनी के लिए, जिस बैंड के लिए वो वर्क करती है जेन, उसका नाम है लिक्विड शीप। देखिए इसको शीप पढ़ते हैं, शिप नहीं पढ़ते हैं। वो शिप जो होता है वो SHIP शिप होता है, ठीक है। वो उसको एडवाइस करती है कि वो क्या करे, वो एडवर्टाइज करे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया एडवर्टाइज, और आर की आवाज़ नहीं आएगी, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज। तो आर साइलेंट रहता है और ए की आवाज़ आती है, एडवर्टाइज। और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर लेना, अगर इसके आगे आप MENT लगा दो तब इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तब क्या पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे एड, ए जो है वो आ बन जाएगा, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एड यानी आ बनेंगे। अभी क्या पढ़ रहे थे, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज। अब क्या पढ़ेंगे, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, यानी छोटा आ हो गया, पहले क्या था, ए था, तो एडवर्टाइज और एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। तो जेन उससे कहती है तुम एडवर्टाइज कर दो एक न्यूज़पेपर में कि तुम्हें एक लड़की की ज़रूरत है। तो जॉन क्या कहता है, जॉन लाफ्स ऑफ द आइडिया। लाफ्स ऑफ क्या होता है, लाफ्स ऑफ यानी कि जब आप किसी आइडिया को लाफ ऑफ कर देते हो, यानी उसको इस तरीके से उसको हंस के डाल देते हो कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो तुमने बोला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जॉन क्या करता है, जॉन ब्राउन लाफ ऑफ द आइडिया, उसके इस आइडिया को ऐसी एवं जान देता है, ठीक है। लेकिन जैन उसकी बात को नहीं मानती है, वो कहती नहीं मैं तो यार करके रहूँगी। वो न्यूज़पेपर में क्या कर देती है, एडवर्टीजमेंट दे देती है, और क्या लिखती है, वेल राउंडेड एंड वेल मीनिंग स्क्वायर लस्टिंग फॉर लव। मतलब ये पूरा नहीं दिया गया है, आप नॉवल में देखोगे काफ़ी लंबा सा एडवर्टीजमेंट वो पब्लिश करवाती है न्यूज़पेपर में कि मेरे फ्रेंड को ये ज़रूरत है एक अच्छी सी लड़की की, ब्यूटीफुल हो, ये हो वो हो, अच्छा सा लिखवाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जिस न्यूज़पेपर में वो छपवाती है उसका नाम होता है बे गार्डियन। देखिए यहीं से मैं बता रही थी आपको, गार्जियन नहीं होता है, जॉ बिल्कुल भी नहीं होता, सही वर्ड होता है गार्डियन, ओके, तो याद रखिएगा इस बात को। जॉन को बहुत सारे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं उस एडवर्टीजमेंट के जरिए। कई सारी लड़कियां जो होती हैं उसको रिवर्ट करती हैं कि भाई विल आई बी सुटेबल फॉर यू और नॉट, ठीक है। तो इसी तरीके से कई सारे उसके पास लेटर्स आते हैं, लेकिन एक जो स्टिक आउट, द वन दैट स्टिक्स आउट इज, स्टिक्स आउट मतलब जहाँ पे जॉन ब्राउन टिक जाता है, ओके, स्टिक आउट, ओके। स्टिक आउट एक आपको नया वोकैब मिला, स्टिक आउट मतलब डटे रहना। इफ़ वी आर इन डिफिकल्टी वी मस्ट स्टिक आउट विद इट, कभी ना कभी तो हल निकलेगा ना, तो स्टिक आउट मतलब डटे रहना। तो वो लिज डोरेटी एक लड़की होती है, उसके भी लेटर आता है, रिस्पॉन्स करती है उसकी एडवर्टीजमेंट का। तो लिज डोरेटी पे मामला जाके थमता है, ठीक है, ओके। तो एक अच्छा है कौन ये लिज डोरेटी, एक ट्रायल लॉयर है, ओके, जो कि स्टैनफोर्ड में गई हुई है। तो जॉन और लिज इस तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं एक एडवर्टीजमेंट के जरिए। अच्छा, दोनों को किसने मिलवाया, जेनेट ने। जेन कौन है, ये जॉन ब्राउन की फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, ओके। देयर रिलेशनशिप एट फर्स्ट अमेजिंग, मतलब इन दोनों की जो रिलेशनशिप है, लिज की जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, किसकी, जॉन की। तो दोनों ही के जो रिलेशनशिप है अमेजिंग, पहले पहले तो बहुत अमेजिंग होते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक्सट्रीमली सेक्सुअली कंपैटिबल होते हैं। अब कंपैटिबल मीन्स क्या होता है, कंपैटिबल मीन्स होता है जब आप किसी इंसान से एक सुर में रहते हो, यानी जो वो कह रहा है आप उसको मान रहे हो, जो आप कह रहे हैं वो मान रहे हैं, दोनों आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। तो उसका मतलब आपके अंदर उसके अंदर क्या पाया जाता है, कंपैटिबिलिटी पाया जाता है, ठीक है। तो किसी जगह पे काम करना है अगर आपको, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होना चाहिए कि अगला जो कहना चाह रहा है आप समझ रहे हो। इसी तरीके से ये जो दोनों थे, जॉन और लिज, एक सेक्सुअली कंपैटिबल थे, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को, लस्ट को समझते थे, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग दोनों बहुत खुश थे, ठीक है। आप देखते हैं आगे, वो एक दोनों साथ में अपार्टमेंट में रहने लगते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे दोनों में डिसएग्रीमेंट्स स्टार्ट होते हैं। डिसएग्रीमेंट्स मतलब झगड़े स्टार्ट होते हैं भाई, ठीक है। तो जो छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं उसको आप फाइट हमेशा नहीं बोल सकते, आप सबसे पहले बोलेंगे उसको डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है। यानी कि अब डायरेक्टली किसी में झगड़ा नहीं स्टार्ट होता है,
मतलब ऐसा कुछ होता है कि वो चीज़ हम अग्री कर रहे हैं, आप नहीं अग्री कर रहे हो, कोई चीज़ हमें नहीं अच्छी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो ये झगड़ा नहीं है, ये डिसएग्रीमेंट्स कहलाएगा। तो ये आप वोकैब आपने यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यहाँ क्या है कि स्टेम फ्रॉम, यानी जो डिसएग्रीमेंट्स की जो झगड़े की जो जड़ थी, जो कहाँ से निकली थी, जॉन जो था वो लिज की जो पेट कैट थी, पली हुई बिल्ली थी, ओके, शार्ली मैग्ने नाम था उसका, उसको बहुत नापसंद करता था। कौन? जॉन ब्राउन। वो बेचारी हर जगह बैठी रहती थी, उसकी जो बिल्ली थी, साथ में वो उसको सुला भी लेती थी बेड पे। तो इस तरीके से जॉन ब्राउन को बिल्कुल पसंद नहीं था उसकी बिल्ली। तो यहाँ से उनके डिसएग्रीमेंट्स स्टार्ट होते हैं दोनों कपल के। आगे चलते हैं। तो ये तो कहानी हो गई जॉन ब्राउन और लिज की। अब हम बात करते हैं लिज का जो भाई था, जो गे है भाई, ठीक है। तो लिज का एक भैया है, बता चुकी हूँ मैं आपको, उसका नाम है एड, ठीक है। तो ये हमेशा एक क्राइसिस में रहता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, मतलब जो पहले से इन दोनों का तो झगड़ा चल ही रहा था, डिसएग्रीमेंट चल ही रहते, साथ साथ इनकी कहानी क्या थी, ये बेचारे बड़ा फिक्स उसमें थे, दुविधा में थे। किस दुविधा में थे देखिएगा। ही इज बोथ अ स्टॉन्च कैथोलिक, यहाँ से आपको एक अच्छा वोकैब मिला, स्टॉन्च। स्टॉन्च कहते हैं कट्टर, कट्टर मतलब अच्छा वर्ड भी है, नेगेटिव वर्ड भी है, स्टॉन्च एक अच्छा वर्ड भी है। मतलब कि जब आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार होते हो तो आप स्टॉन्च हो, यानी कि अगर कोई अपने रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा वो है, उसके अलावा किसी को नहीं मानता, यानी स्टॉन्च, ठीक है। तो इस तरीके से कहते हैं स्टॉन्च। तो स्टॉन्च कैथोलिक होता है। तो कैथोलिक लोग जो होते हैं ना, देखिए क्रिश्चियंस में दो तरीके के लोग होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट होते हैं, एक कैथोलिक होते हैं। तो कैथोलिक बड़े कट्टर होते हैं, मतलब उनको लगता है कोई उनसे गुनाह नहीं होना चाहिए, कोई सिन वो कमिट नहीं करने पाए, तो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो है स्टॉन्च कैथोलिक है। कौन? एड, जो कि गे है, ओके। ही इज लिविंग इन विशियस साइकिल। यहाँ देखिए एक वर्ड मिला आपको, इसको विशियस नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं विशियस। विशियस का मतलब होता है डेंजरस, यानी कि वो एक बड़ी डेंजरस साइकिल में जी रहा है। क्या? हैविंग सीक्रेट पैशनेट सेक्स विद हिज लवर। मैं आपको बताया था कि ये जो है एक गे है, तो इसके जो है सेक्सुअल अफेयर्स हैं। किसके? ये अफेयर है इसके फिल से। फिल मैंने अभी आपको बताया था कौन है, जॉन ब्राउन का फ्रेंड है, ठीक है। तो जॉन ब्राउन का फ्रेंड है आपका फिल, ठीक है। तो फिल के साथ इसके अफेयर्स हैं। तो एक आध बार इनका चल गया था मामला, ठीक है। तो तब से इसके अंदर एक खुद के प्रति सेल्फ हैट्रेड है, नफरत है कि मैंने ये गलत कर दिया है, मेरे को नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कैथोलिक में कैथोलिक लोग मानते हैं कि ये क्या है, ये सिन है, ठीक है। मतलब बॉय विद अ बॉय, गर्ल विद अ गर्ल, तो ये दिस इज अ सिन, दे जस्ट एडमिट द सिन, ठीक है, दिस एक्ट, ओके। तो इस तरीके से वो एक नफरत भरी जिंदगी जी रहा है अपने प्रति, यानी वो अपने से नफरत कर रहा है। चलिए, ये हो गई आपकी एड की कहानी। आगे बढ़ते हैं, फिल के बारे में जान लेते हैं, जिनका अफेयर इनसे चल रहा है, एड से, ठीक है। अफेयर क्या चल रहा है, एक आध बार दोनों ज़्यादा क्लोज हो गए थे फिल और फिल जो है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, डिवोर्सी है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो पत्नी है ना वो छोड़ के चली गई है इसको। जो फिल है इसका एक बेटा है जिसको फिल की पत्नी छोड़ के चली गई है, तो फिल अकेला ही सिंगल पेरेंट है, अपने बच्चे को पाल रहा है, ओके। तो उसकी वाइफ ने अपना ईस्ट कोस्ट की वो थी, वो वहीं वापस चली गई। तो ट्राइंग टू फाइंड हिमसेल्फ, फिल क्विट हिज सॉलिड जॉब इन ऑर्डर टू जॉइन द मूवमेंट प्रोटेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए जब ये आपकी नॉवल लिखी गई थी उस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स का बड़ा जोर शोर था, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं यूज़ किया जाना चाहिए, इससे जो है बहुत नुकसान होगा, ये और वो, ये सारा आपका मैटर चल रहा था। बहुत से लोग उस प्रोटेस्ट में जुड़ रहे थे, ठीक है। तो ये जो फिल है ना, ये भी उस प्रोटेस्ट को क्या करा हुआ था, ज्वाइन करा हुआ था, ठीक, ओके। वो अपने सारे दिन यही रैलीज में निकाला करता था, ही स्पेंड्स हिज डेज एट रैलीज, ओके। जॉन ब्राउन को ये कंफ्यूजन होता था कि यार ये कौन सी बात है, तुम अपनी जॉब क्यों छोड़ दे रहे हो, अगर तुम साथ साथ जॉब करते रहो और साथ साथ तुम प्रोटेस्ट करते रहो, कम से कम जॉब तो ना छोड़ो। तो फिल ने क्या कर रखा था, फिल ने जॉब भी छोड़ दी थी, क्विट कर दी थी जॉब। किस चक्कर में? इस प्रोटेस्ट करने के चक्कर में, न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिल का स्टोरी, ठीक है, फिल के साथ क्या हो रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लिज और जॉन थे, जो मैंने आपको बताया, थोड़ा थोड़ा उन लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट शुरू होने लगे हैं कैट को लेकर। तो ये दोनों, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो अलग हो गए हैं, थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट अभी स्टार्ट हुए हैं। तो लिज और जॉन क्या करते हैं, पार्टी देते हैं इन लोगों को एक न्यू अपार्टमेंट में, ठीक है।
उनकी इंगेजमेंट हो गई होती है, तो इंगेजमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी देते हैं ये लिज एंड जॉन। अब जब पार्टी देंगे तो जो लिज का जो भाई है एड वो भी जाएगा, और जॉन का जो फ्रेंड है फिल वो भी जाएगा, तो दोनों मिलते हैं। वहीं से अभी मैंने आपको उसकी स्टोरी बताई थी ना एड की, तो यहीं पे ऐसा होता है कि दोनों क्या हो जाते हैं, दे गॉट रोमांटिक विथ ईच अदर। कौन कौन? फिल एंड एड, बोथ आर द बॉयज। ओके, सो चलो भाई, ये तो हो गया इनकी कहानी। अब उसी दौरान लिज और जॉन भी क्या कर लेते हैं, एंगेजमेंट के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। अब जो दोनों कपल्स होते हैं, ये आपका जॉन एंड लिज, ये कई टाइम तक तो बहुत अच्छे से रहते हैं, फिलॉसफीज ऑफ लाइफ एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उनको एहसास होता है कि उनका जो है ये जो रिश्ता है वो चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो सून उनका जो हनीमून पीरियड है ना, उनका ख़त्म हो जाता है, और उनके इरेकॉन्साइलेबल प्रॉब्लम्स, देखिए आपको नया वर्ड मिला, इरेकॉन्साइलेबल। इरेकॉन्साइलेबल का मतलब होता है ऐसी प्रॉब्लम जिनका कोई सल्यूशन नहीं है। रिकॉन्साइलेबल मतलब जिसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इरेकॉन्साइलेबल मीन्स जिसको सॉल्व ही नहीं कह सके, यानी कि वो मसला जो सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इनको ये फील हो जाता है कि अब इनका मामला चलने वाला आगे ज़्यादा नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट जॉन एंड लिज, कि इनका मामला देखने में लग रहा है कि इनका मामला अब चलने वाला नहीं, इनका भी क्या हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिल और एड का जो रिलेशन चल रहा था उसका क्या होता है। तो फिल को ये एहसास होता है कि एड इसके साथ फुल्ली कमिट नहीं है रिलेशनशिप में, और यहाँ तक एड जो है वो उस सेल्फ हेट्रेट से बाहर ही नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन है, स्ट्रॉन्ग कैथोलिक है। कैथोलिक होता है, कैथोलिक नहीं होता है, कैथोलिक, ठीक है। तो ये, और इवन एड तो अब ट्राई भी नहीं कर रहा है वो ऐसा कुछ करने का कि वो लोग का रिलेशन बने, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों का भी क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। इधर जॉन और लिज का ब्रेकअप हो जाता है, इधर आपका किसका हो गया, फिल और एड, जो कि दोनों क्या है, बॉयज हैं। आप देखते हैं आगे क्या होता है। बची कौन, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो है जेन। हम देखते हैं जेन का क्या होता है। सो लिज एंड जॉन क्या होते हैं, मीनवाइल मतलब इस दौरान आर्गुइंग उनका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। और लिखा देखिए कितना अच्छा वर्ड लिखा, रेडिकली डिफरेंट। रेडिकली मतलब होता है कम्प्लीटली। जब हम किसी से पूरी तरीके से डिफरेंट व्यूज़ में होते हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं, वी आर टोटली डिफरेंट। तो टोटली की जगह आप अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हो, रेडिकली। ओके, सो रेडिकली डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज़ थे दोनों के। कैसे, देखिए इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जॉन ने क्या किया था, जॉन ने अपनी IT जॉब छोड़ दी थी, इंजीनियर था ना, मैंने आपको पहले बताया। तो भैया IT जॉब छोड़ के महाराज ने क्या करा था, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर की पोस्ट ले ली थी। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर में क्या करना था, वही न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ था वहाँ पे, ठीक है। तो लिज क्या कर रही थी इस दौरान, लिज भी फिल के साथ, जिस तरीके से फिल उस न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोटेस्ट कर रहा था, लिज भी शामिल हो जाती है उस प्रोटेस्ट में। अब जब लिज शामिल हो गई प्रोटेस्ट में, विरोध कर रही है, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना, तो विरोध कर रही है किसका, न्यूक्लियर वेपन्स का। जबकि उसका जो हस्बैंड है जॉन ब्राउन, वो क्या कर रहा है, वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बनने जा रहा है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला है न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने के लिए, उसको डील करने के लिए। अब आप बताइए दोनों के पॉलिटिकल व्यूज कितने डिफरेंट है। तो तभी बोला गया रेडिकली डिफरेंट, ओके, ठीक है। लिज कैन नॉट रैप हर माइंड अराउंड जॉन्स एबिलिटी टू वर्क। एबिलिटी होता है, देखिए एबिलिटी नहीं, एबिलिटी टू वर्क फॉर अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट मत बोला करिए, गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट विलिंग टू डेवलप सच हॉरिफिक वेपनरी, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे वर्ड मिला रैप हर माइंड। इफ समबडी कैन नॉट रैप हिज माइंड फॉर समथिंग, इसका मतलब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा है, यानी कि मेरा माइंड ही नहीं मान रहा है, कोई तरीका ही नहीं है ये चीज़ को एक्सेप्ट करने का, कोई वजह ही नहीं मुझे मिल रही कि मैं तुम्हारी बात को मानूं। तो उसके लिए इंग्लिश क्या होगी, आई कांट रैप माई माइंड ओवर दिस थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे रैप वंस माइंड यूज हुआ है, इडियम। तो जॉन की एबिलिटी जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करने जा रहा है,
उस हॉरिफिक वेपनरी को वो डेवलप करने जा रहा है, तो ये बात उसके पल्ले ही नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे लिखा है जॉन फॉल्स विक्टिम टू अनफाउंडेड जेलसी। फॉल्स विक्टिम टू मतलब शिकार हो जाता है, ठीक है। जॉन किस चीज़ का शिकार हो जाता है? अनफाउंडेड जेलसी, बेबुनियादी। अनफाउंडेड मतलब बेबुनियादी जेलसी, मतलब बिना, उसने नहीं कहा, जॉन ने नहीं बोला कि लिज तुम मुझसे नफरत करो, तुम मुझसे जलन रखो, लेकिन क्या था, बेबुनियादी जलन पैदा हो गई लिज और जॉन के बीच। लिज क्या करने लगी, चिढ़ने लगी जॉन से कि मैं जिस चीज़ का तुम विरोध कर रही हो तुम उसी चीज़ को बना रहे हो। तो इस तरीके से दोनों की शादी क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो चलिए लास्ट पैराग्राफ दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर इज कि अभी क्या होते हैं, ये सारे जो रिलेशंस थे जॉन और ब्राउन के और एड और फिल के, ये टूट जाते हैं, फॉल अपार्ट, अलग हो जाते हैं। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रीशफल्स, और भैया नए कपल्स बन जाते हैं, रीशफल्स हो जाते हैं कपल्स का, ठीक है। दैट आर मच मोर डेस्टिन्ड फॉर लॉन्ग टर्म। डेस्टिन्ड, ठीक है, डेस्टिन्ड मतलब डेस्टिनी से बना है। डेस्टिन्ड मतलब होता है कि जो बहुत काफ़ी टाइम से ऐसा लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इनके पेयर्स बनने चाहिए, इनके कपल्स बनने चाहिए। तो अब जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं मालूम है? लिज और फिल साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। लिज और फिल का पेयर बन गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जो एक्टिविस्ट हो गए थे दोनों लोग, प्रोटेस्ट करते करते, तो दोनों अपने एक्टिविज्म शेयर करते करते इवेंचुअली फॉल इन लव, दोनों लव में पड़ जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। मीनवाइल इतने में जॉन कन्फाइड्स अबाउट हिज मैरिज, यानी कि कन्फाइड्स का मतलब होता है सीक्रेट शेयर करना। जॉन ब्राउन जो होता है जेनेट को प्रपोज कर देता है। और ये मालूम है आपको, ये जो जेन होती है ना, इसकी बचपन में बहुत पहले इन लोगों का अफेयर रहा होता है, जब लोग छोटे छोटे थे, तो काफ़ी पुराने फ्रेंड्स थे इन लोग। तो फिर से वो जो इन लोग का जो रिलेशन था फिर से बन जाता है। तो जेन जो थी इसके, हालांकि जेन मनी मन चाहती थी जॉन ब्राउन को, लेकिन उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। उसने सोचा कि जहाँ जॉन जिसमें इंटरेस्टेड है उसको उसी में इंटरेस्टेड रहने दो, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, जेन और जॉन का रिश्ता बन जाता है। इधर जेन और जॉन एक हो जाते हैं, फिर लिज एक हो जाते हैं। लेकिन कहानी का एंड थोड़ा सा अजीब सा है, वो ये है कि लास्ट में एक कार एक्सीडेंट में जेन की डेथ हो जाती है। यस, जेन गॉट डाइड, ओके, जेन मर जाती है। तो अब कहाँ पे ये नॉवेल एंड हुई है? तो एंड यहाँ पे है कि फिल और लिज का एक बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है। तो उस उस बच्चे के गॉड फादर के रूप में बुलाया जाता है जॉन ब्राउन को। तो बड़ा अजीब सा स्टोरी है, कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, कहाँ से कहाँ रिश्ते पहुँच चुके हैं। कहानी कैसी भी हो, हम लोगों ने अच्छे अच्छे वर्ड सीखे, प्रोनाउंसिएशन सीखे। Soon I will come with my another video with some vocabulary and pronunciation. Hope you have enjoyed. Please like, subscribe and share my video. Thank you all. Keep loving English, keep loving grammar, keep loving reading.